हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं ये है कि क्या आपको कोरोना काल के बाद सेटलमेंट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि बैंक के जो सेटल करने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी वाले, वो आपको जो तरह तरह के लुभावने ऑफ़र दे रहे हैं कि आपका 40% में 50% में हम सेटल कर देंगे, तो क्या वो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। सेटलमेंट करने से पहले आपको क्या क्या सोचना है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो शूट करके डाल रहा हूं। एक्चुअली कुछ मैंने नया काम सेटअप बनाया है, तो उसमें मैं बिज़ी हो गया था और बहुत जल्दी आप लोगों को सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने क्या काम किया है। तो इसमें थोड़ा बिजी हो गया था, तो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था और 2-4 वीडियो मैंने लाइव शूट किया, तो वो अच्छे से शूट हो नहीं पा रही थी। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग कोरोना काल में फंस गए थे क्रेडिट कार्ड के जाल में। मोराटोरियम लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद, पेमेंट ना करने के बाद, तो आप लोग ऐसे फंस गए कि ब्याज पे ब्याज लगता गया। भारत सरकार ने आप लोगों का जो ब्याज पे ब्याज लगा, जिसको गैप इंटरेस्ट वगैरह बोला गया है, उसको माफ़ करने का प्लान बना लिया है। तो हो सकता है कि अगर आप लोगों का गैप इंटरेस्ट लगा है तो वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है उस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि वो पर्सनल लोन या होम लोन वगैरह में वो चीज़ तो आ जाएगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड में दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि इसका जो रूल रेगुलेशन है, ना बैंक मानता है ना कस्टमर मानते हैं। आप बताइए, आज तक आपने क्रेडिट कार्ड के लिए जो अप्लाई किया है, क्या आपने प्रॉपर फॉर्म को भर के बैंक में सबमिट किया था? आपने अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बनाया था? अपने एक्सपीरियंस को लिखिएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि बैंक क्यों नहीं क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सारे नर्म्स एंड टर्म्स को फॉलो करता है, और आप लोगों का क्रेडिट कार्ड क्यों बिना एप्लीकेशन पे साइन किए बन जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बार बार क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आते हैं कॉल पे, मॉल्स में, या आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड को देने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में आप क्रेडिट कार्ड बन रहा है। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दीजिए, आपका अच्छा सिबिल होगा। कार्ड टू कार्ड अदर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। अच्छा सिबिल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। कैसे? ये जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका अच्छा सिबिल आपको कैसे फंसा के रख देता है। तो देखिए, आपको हर जगह क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले मिल जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। आपको टर्म एंड कंडीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन नहीं पता होता है, आरबीआई की गाइडलाइन नहीं पता होती है, आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के कौन से बैंक का यूज कर रहे हैं उसका एमआईडी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं मालूम है। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप जुड़िए। आप जोन से भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप बताइए, मैं आपको उसका एमआईडी भेज दूंगा। टेलीग्राम पे ऑलरेडी सारे एमआईडी अवेलेबल है, आप जुड़ के एमआईडी पढ़ सकते हैं। तो जब आप फॉर्म पे साइन ही नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, एमआईडी नहीं पढ़ते हैं, रूल रेगुलेशन आपको पता ही नहीं है, तो आपका क्रेडिट कार्ड जब बनेगा तो अनवांटेड चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। आरबीआई कहता है कि क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन है, और आपको जब बैंक देता है तो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी फैमिली की जिम्मेवारी नहीं है। तो जब आपको ये चीज़ नहीं मालूम होता है, तो आपका अगर डिफ़ॉल्ट होता है या पेमेंट करने में डिले होती है, तो थर्ड पार्टी वाले आपको कॉल करते हैं। आप फ़ोन नहीं उठाते, आपकी फैमिली वाले को कॉल करते हैं, जलील करने के लिए आपके दोस्त, रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले को कॉल करते हैं। गाइडलाइन में तो ये चीज़ है ही नहीं कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे आपके पड़ोसियों को परेशान किया जाए, आपके रिश्तेदारों को परेशान किया जाए। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जब बैंक आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उनकी बातों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर अनवांटेड आपको कोई परेशानी होती है, आरबीआई कहती है कि आपको वो फटाफट सर्विस दे, कस्टमर केयर आपसे बात करे। आप सच बताइए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आज तक कोई कस्टमर केयर, किसी भी बैंक का कस्टमर केयर फटाफट लगा है?
आपकी कंप्लेंट्स के लिए, आपके साथ कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, आपका कोई अनवांटेड चार्ज लग गया, आपने कोई पेमेंट किया वो हो गया लेकिन उसका आपका क्रेडिट डेबिट आपके अकाउंट में नहीं हुआ, आपका लेट पेमेंट लग गया, कोई चार्ज लग गया, आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, क्या आज तक वो कस्टमर केयर लगा है? जी नहीं, कभी नहीं लगा। सेल्स कॉल हमेशा आएगी, सर्विस कॉल कभी नहीं लगेगा। आरबीआई का गाइडलाइन तो ये है कि कस्टमर केयर आपको बहुत जल्दी लगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करे। कोविड-19 में तो कोई कस्टमर केयर लग ही नहीं रहा था, डायलॉग वर्क फ्रॉम होम, लेकिन रिकवरी वाले हमेशा फ़ोन कर रहे थे लोगों को। तो यही कहना चाहूँगा कि आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते ना, अगर एमआईडी पढ़ते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपने पढ़ा नहीं तो आपको दिक्कत हो रही है। किन्हीं का कार्ड ब्लॉक हो गया है, किसी का पेमेंट ज़्यादा आ गया है, किसी का 2 रुपये अभी 10,000 रुपये हो गए हैं, किसी ने कार्ड बंद भी करवा दिया तो भी बंद नहीं आया, फीस लग के आ रही है। ये सारा क्या है? मिसकम्युनिकेशन की वजह से है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। तो दोस्तों, आपको अगर आरबीआई की गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वो मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लेके डायरेक्ट डाल रखा है, आप जाके खुद हिंदी में पढ़ सकते हैं। और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वो पूछिए जिसका जवाब दिया जा सके। आप अटपटे से सवाल डालेंगे तो आप बताइए कहाँ से मैं और मेरी टीम आपका हेल्प करेंगे। एक बात बताइए, क्रेडिट कार्ड आपका ब्लॉक हो गया, कस्टमर केयर को कॉल करके आप अनब्लॉक करेंगे? मैं नहीं करूँगा। ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? आपका फ्रॉड हो गया, अनवांटेड चार्ज लग गए, सर वो आपकी बैंक हेल्प करेगा। मैंने तो बता दिया ना कि आप ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं। बार बार आप मुझे फ़ोन करेंगे कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, आप मेरी बात मान सुन लीजिए। अरे सर मैं क्या करूँगा? मैं आप लोगों को सलाह दे सकता हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने बैंक से लिया, जिस बैंक से लिया, वही ना आपको उसका सही सॉल्यूशन देगा, लेकिन वो कॉल कभी लगेगा नहीं, तो आप मुझे फ़ोन करके परेशान करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को मैं कह रहा था, देखिए अगर आप लोगों का पेमेंट्स नहीं हो पा रहा है कोरोना कॉल के बाद, तो आप लोगों के जो गैप इंटरेस्ट है उस पर हो सकता है गवर्नमेंट छूट दे दे, लेकिन भाई सेटलमेंट मत करिए, आप मिनिमम ड्यू कर दीजिए। तब तक करिए जब तक आपके पास पैसों का जुगाड़ नहीं हो जाता। पिछली कुछ वीडियो मैंने बताई है कि सेटलमेंट क्यों करना चाहिए, सेटलमेंट कैसे करना चाहिए, सेटलमेंट कम से कम में कैसे करना चाहिए। देखिए बड़ा आसान होता है सेटलमेंट कर देना, लेकिन उसका जो घाव होगा ना वो बहुत गहरा होगा आपके सिविल पे, आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए। आप बेरोज़गार हो गए हैं तो कोई ना कोई अपना बिजनेस करके रोज़गार तलाशिए। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन काम स्टार्ट हो चुके हैं। आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में देखिए, कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, काम अपना बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं। आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना पूंजी के 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हैं। उस काम की आपके मोहल्ले में बहुत ज़रूरत है। दोस्तों एक ऐप आया हुआ है, उस ऐप में अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप लोन की सर्विस, क्रेडिट कार्ड की सर्विस, एयर टिकट की सर्विस और भी बहुत सारी सर्विसों का काम घर बैठे बैठे अपने घर से कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐप जिस कंपनी का है वो कंपनी अब बहुत अच्छी कंपनी है और काम कर रही है। तो अगर आप बेरोज़गार हो गए हैं तो 1,000 से लेकर 4-5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म हो गया जो आपको घर बैठे काम दे सकता है। तो उस ऐप के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, देखिए उसका मैं रिव्यू 1-2 दिन में कर दूंगा, लेकिन आपको जानकारी लेनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आइए। अगर आप बेरोज़गार हैं, आप इंडिया में कहीं से भी हैं, उस ऐप के माध्यम से आप 20 से 25,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, कुछ ऐसी सर्विस करके जो आपके मोहल्ले में उसकी ज़रूरत है। लोन की हो, इंश्योरेंस की हो, जीएसटी की हो, डिजिटल मार्केटिंग की हो, रिचार्ज की हो, डीटीएच रिचार्ज की हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, सारा काम आप एक प्लेटफार्म के माध्यम से कर सकते हैं। 1,000 से लेके 4,000 या 5,000 रुपये का आपका खर्च आएगा, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप काम करेंगे तो आपका वो बहुत जल्दी रिफंड भी हो जाएगा। पहला ऐप है जिस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ और मैंने पिछले 10-20 दिन में उससे बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं, मैं तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए कभी मैंने किसी ऐप के बारे में आज तक नहीं बताया, ठीक है ना। अगर आपको उस ऐप के बारे में नॉलेज लेना है
तो व्हाट्सअप नंबर पे आइए, मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप उस लिंक से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करके उसमें जो सर्विसेज है, आप अगर 1000 वाली लेना 1000 वाली लीजिए, 3000 वाली लेना 3000 वाली, फ्री की सर्विस लेनी है तो फ्री में भी आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पेड सर्विस लेंगे तो आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा और बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐप के बारे में हो गया। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका मैं रिव्यू करूंगा 1-2 दिन के बाद। अगर आपको अभी अगर उस पर काम करना है तो लिंक व्हाट्सअप पे जो मेरा नंबर आ रहा है उस व्हाट्सअप के थ्रू यस बोलिए और लिखिए आई वांट टू ऐप लिंक, तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। थोड़ा सा आज हाँ पर आऊँ, एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़ा पार्क से आया हूँ तो थोड़ा सा थक गया हूँ। तो मैं कह रहा था कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को सेटल मत करिए, अपने यार दोस्तों से पैसे मांग के आप उसका पेमेंट कर दीजिए। कुछ मैंने तरीके भी क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करने के पिछली वीडियो में बताए थे, ये वीडियो है जाके देखिएगा कि कैसे आप 5 तरीकों से अपने कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। भाई अगर आप पेमेंट कर देंगे, देखिए एक लक्ष्य बना के अगर कार्ड का पेमेंट करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और करने के बाद भाई आपको जो वो खुशी मिलेगी वो आप किसी जंग जीतने के बराबर की खुशी होगी। और जब आप फिर क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज करेंगे तो बैंक भी आपको खुश होकर अदर बैंक भी क्रेडिट कार्ड देंगे। लेकिन अब एक परेशानी आपको जीवन जीने का तरीका सिखा देगी, क्योंकि आप जो झटका लगाए ना अगली बार वो झटका नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगा, अगर आपके पास कम अमाउंट के क्रेडिट कार्ड है तो उनको सेटलमेंट मत करिए। देखिए आप किसी का 5 लाख 10 लाख औकात से बाहर का है तो भाई वो तो सेटलमेंट कर ले तो बेटर है। लेकिन कोई 1 लाख या 1 लाख से नीचे का क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा हुआ है तो भाई उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कार्ड के पेमेंट्स को कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आने वाले टाइम में हो सकता है उस बंदे को क्रेडिट कार्ड के अलावा होम लोन, कार लोन, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो बेट सिविल पे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपका बच्चा भविष्य में जॉब के लिए जाएगा तो देखिए कोई भी नियोक्ता जो रखेगा आपकी सिविल को देखेगा और हो सकता है आपके बच्चों को जॉब पे ना रखे। देखिए ये एक मेरी सोच है, लेकिन ये सोच इम्प्लीमेंट आने वाले टाइम में होगा, ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा कि मान लीजिए आप जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपका सिविल ख़राब होगा तो पेन से तो आपकी सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी, आपको जॉब भी नहीं लग सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो इस हो सकने वाली चीज़ को बचने के लिए आप मान लीजिए कभी भविष्य में आप बहुत सारे, आपको पता है अच्छे सिविल पे के वजह से बहुत सारे ऐप है ना, इंस्टेंट लोन दे देते हैं, किस्त नाम की है, बहुत सारे ऐप है। तो बताइए आपको आने वाले टाइम में बैंक से तो पूरा रिलेशन ही कट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है बैंक से रिलेशन बना के रखिए, बैंक को कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके दे दीजिए। जब बैंक को एक बार दे देंगे तो बैंक आपको फिर दे देगा, फिर उनको पैसे दे दीजिएगा। ये 4-5 महीना 1 साल का टाइम लगेगा, लेकिन ये सर्कुलेशन में अगर आपने ये चीज़ को कर दिया तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। नहीं तो भाई क्रेडिट कार्ड के या लोन के डिफ़ॉल्ट में आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। झंड होने के बाद भी आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन भाई यार ये जो ज़िंदगी है ना बड़ी कंपटीशन की ज़िंदगी है। लोगों को दिखाना, लोगों को जलाना, ये करना है तो उस करने के लिए आप बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो लोग कहेंगे अबे ख़राब सिविल का बंदा है तू तो। ठीक है ना, हो सकता है यार कुछ बातें आप लोगों को बुरी लगी होगी इस वीडियो में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपको फिर कहूँगा 1 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के कहीं से पेमेंट करके जुगाड़ करके बैंकों को दे दीजिए, और फिर उस पेमेंट को काम करके आप उन लोगों को दे दीजिए, बैंक फिर आपको पैसे दे देगा। आशा करता हूँ जो बात मैं समझाना चाहता था आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल पे आप नए थे तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, खून में सांस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है जब आप कमेंट्स लिखते हैं। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप में लिखिए, मैं और मेरी टीम हेल्प करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, जो मैं जवाब देने लायक हो। उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे तो यार मज़ा नहीं आएगा, ना आपको ना मुझको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल। मैं था अब्दुल, आप देख रहे थे एज के टिप्स। जाना है तो जहान है, मेहनत करते रहिए। मेहनत छोड़ देंगे तो ज़िंदगी क्या आस छूट जाएगा, मेहनत करते रहेंगे तो ज़िंदगी आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप सोचते हैं। ठीक है ना, गुड नाइट, बाय बाय।